दोस्तों, भारत में कई ऐसे पॉलिसी मेकर्स भी हैं, पॉलिसी कमेंटेटर्स भी हैं, थिंक टैंक के एक्सपर्ट्स हैं और सब लोगों के मन में एक सवाल है कि अचानक डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का ये पाकिस्तान प्रेम क्यों जाग गया। मैंने द चाणक्य डायलॉग्स पे इसको थोड़ा बहुत एड्रेस करने की कोशिश करी है, टेलीविजन पे भी एड्रेस करने की कोशिश करी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज मैं थोड़ा सा तफसील से आपको बताऊं, डिटेल में आपको बताऊं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है और इसके पीछे का इतिहास क्या है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी हैं, डॉक्टर जयशंकर हैं, NSA डोवाल साहब हैं, ये लोग मजे ले रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ये पता है कि US जो है ये कौन सा गाना गा रहा है, उनको पता है कि ये चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग चुप हैं। आज मैं आपको बताता हूं ट्रंप ने क्या बोला, भारत में क्या रिएक्शन, पाकिस्तान में क्या रिएक्शन और इसका इतिहास क्या है और इसकी सच्चाई क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। अगले 10 मिनट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान और भारत लड़े और ट्रेड का मैंने इस्तेमाल करा है। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करना चाहते थे, न्यूक्लियर वॉर हो सकता था, लोग मुझे इसका क्रेडिट दें, मैंने एक न्यूक्लियर वॉर रोक दिया वगैरह वगैरह। अब न्यूक्लियर वॉर तो कभी नहीं होने वाला था, लेकिन ट्रंप बिंग ट्रंप उसने फायरिंग कर दी। काफी लोगों ने बोला कि नहीं मुंह फट है, ऐसी नहीं, मुंह फट नहीं है। ही इज अ स्मार्ट गाय, ही नोज व्हाट ही इज सेइंग। हाँ, उसको नहीं बोलना चाहिए ये सब, लेकिन किसी को ये या फिर किसी का ये सोचना कि ट्रंप को नहीं पता वो क्या बोल रहा है, आई एम सॉरी, आई डोंट अग्री विद दिस। उसको सब पता है वो क्या बोल रहा है। वो यहां तक बेवकूफ बन के नहीं पहुंचा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओवर स्मार्ट है वो। अब मैं आपको बताता हूं उसने ये कह के तो इंडियंस वर स्लाइटली टेकन अबैक। पाकिस्तानी बड़े खुश थे। पाकिस्तानी क्यों खुश थे? उसने पाकिस्तान की डायरेक्टली तारीफ तो नहीं करी, नहीं, उसने पाकिस्तान और भारत को बराबर लाके खड़ा कर दिया और यही चीज पाकिस्तानी इसके पीछे पड़े हैं। ये हाइफनेशन ऑफ इंडिया, पहले इंडो पाक हुआ करता था, सब लोग बात करते थे इंडो पाक इंडो पाक इंडो पाक। फिर भारत ने बड़ी मेहनत करी, भारत ने काम करा, फिर एफ पैक हो गया, यानी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की। हमारे साथ मत मिलाओ, हमारा पाकिस्तान के साथ दूर दूर तक का कोई मेल है ही नहीं यार। इट्स लाइक चॉक एंड चीज, बिल्कुल अलग मामला है। हम एक लाइन में या कहीं एक गैदरिंग में उनके साथ दिखना भी नहीं चाहते, ये भारत का एटीट्यूड हो गया। फिर ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान हैज गॉट ग्रेट लीडरशिप, सम पीपल मे नॉट लाइक व्हाट आई से बट इट इज द ट्रूथ। बहुत बढ़िया बात है। फिर ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान मेक्स सम रियली मार्वेलस, सम रियली ग्रेट प्रोडक्ट्स। इससे पाकिस्तानी खुद कंफ्यूज होगा कि हम ऐसा क्या बनाते हैं भाई जिसकी ट्रंप तारीफ कर रहा है। लेकिन जो पुराने चावल हैं पाकिस्तान में ना दोस्तों, जो पुराने चावल हैं उनको पता है, वो बेचारे बोल नहीं पा रहे। और आज उनके दिमाग में क्या है, भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के NSA, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के दिमाग में क्या है, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। और आज ये वीडियो जो है आप देखना भी, इसको सेव भी करना, यही होने वाला है, मैं आपको बताता हूं। फिर ट्रंप ने और तारीफें करी और जनरल एरिक कुरिला है सेंट्रल कमांड के जो हेड हैं सेंट्रल कमांड USA के, उन्होंने बोला है कि वी हैव गॉट अ फिनोमिनल पार्टनर इन पाकिस्तान, एंटी टेररिज्म, वलाना डिमका, और बोला कि हमारी रिलेशनशिप भारत या पाकिस्तान के साथ ऐसी बाइनरी नहीं है कि हम भारत के साथ हैं तो पाकिस्तान के साथ नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों 1982 में व्हाइट हाउस में एक डिनर हुआ था, 1982 में, और उस जमाने में रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंट थे। और वो डिनर किसकी शान में हुआ था, किसकी इज्जत अफजाई में हुआ था? वो हुआ था प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक एंड बेगम जिया, हिज वाइफ। दे वर गेस्ट ऑफ ऑनर। उनके लिए वहां पे डिनर लेआउट करा और बड़ी उनकी तारीफें की गई कि आप ऐसे तो आप ऐसे तो आप फलाना तो आप ढिमका, और आप जब मुस्कुराते हैं तो सूरज उग जाता है, और आप जब अपसेट होते हैं तो सूरज डूब, मतलब क्या नहीं बोला वहां पे रोनाल्ड रेगन ने। और खूब तारीफें, खूब तारीफें। अच्छा, वो जो डिक्टेटर था जियाउल हक, वो तो वोट लेके नहीं आया, वो तो सत्ता छीन के आया। वो फूले नहीं समारा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट मेरी इतनी तारीफ कर रहा है, इतनी तारीफ कर रहा है, इतनी तारीफ कर रहा है। जियाउल हक का भी एक पास्ट है दोस्तों।
जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि एक लीगली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, उसको फांसी पे टांग दिया था। तो बड़ी थूथू हो रही थी, बड़ी थूथू हो रही थी पूरी दुनिया में कि यार एक प्रधानमंत्री को तुमने लटका दिया, उसका जुडिशियल मर्डर कहते हैं पाकिस्तान में, आज भी लोग कहते हैं जुडिशियल मर्डर तुमने करवा दिया, तुम बुरे आदमी हो, ऐसा वैसा ये वो फलाना ढिमका। तो इसको खूब इसके ऊपर तनकीद होती थी, खूब क्रिटिसिज्म इसका होता था, लेकिन ठीक है कोने में चुपचाप बेचारा पड़ा रहता था। 1979 में, ये तो 82 में डिनर चल रहा है, ठीक है ना, ये 82 में डिनर चल रहा है। 1979 में यूएसएसआर इन्वेड करता है अफगानिस्तान को, यूएसएसआर घुस जाता है अफगानिस्तान के अंदर, जैसे 2022 में यूक्रेन में घुस गया था, यह घुस जाता है अफगानिस्तान के अंदर। और अफगानिस्तान में घुसता है, और अफगानिस्तान में तो वो लंबी कहानी है, किसी और दिन सुनाऊंगा। एक खल्क फैक्शन था, एक परचम फैक्शन, ये पार्टीज थी, बोथ वर कम्युनिस्ट पार्टीज, और किस तरीके से इनकी क्या इंटरप्ले हुआ पॉलिटिक्स का, ये सब किसी और दिन में आप बैठ के, क्योंकि दिस इज अगेन अ डिटेल्ड चैप्टर, में उसमें घुसना नहीं चाहता। लेकिन एनीवे, सोवियत रूस जो था वो इन्वेड करता है अफगानिस्तान को। अमेरिका को मौका मिलता है कि भाई हम इनको सबक सिखाएंगे। कोल्ड वॉर चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है, और कुछ ही साल पहले अमेरिका जलील हुआ है वियतनाम में, और जो वियतकॉन्ग ने वर्ल्ड के सुपर पावर अमेरिका को जलील करा है, उन वियतकॉन्ग को किसने हथियार पकड़ाए हैं? रशिया ने। यानी कि रूस उनको हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, और वो लोग मार रहे हैं अमेरिकन सोल्जर्स को। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन सीआईए के दिमाग में एक बात आई कि जिस तरीके से हमें सोवियत रूस ने वियतनाम में जलील करा था, अफगानिस्तान को हम सोवियत रूस का वियतनाम बनाएंगे, इनको भी नुकसान पहुंचाएंगे। और इस बदले की भावना को लेकर आगे बढ़ा अमेरिका, और अमेरिका ने पैसे वैसे देना शुरू करे। लेकिन हर एक बड़ी डील में आपको एक दलाल चाहिए होता है बीच में, जो आपके लिए काम करे। पाकिस्तान वो दलाल था। जनरल जियाउल हक को बुलाया गया, उनकी तारीफें करी गई, पुल बांधे गए उनकी तारीफ के कि आप तो ऐसे, तो तुसी वैसे, तो तुसी वैसे, और जियाउल हक फूल के गुप्पा हो गया। लोग कहते हैं अरबों डॉलर की डील हुई, और जियाउल हक ने पूरे पाकिस्तान को रेडिकलाइज कर दिया। वहां पे शरिया कोर्ट्स खुल गई, आर्मी अफसरों का परमिशन उनकी दाढ़ी की लंबाई को देख के होने लगा। वो पाकिस्तानी फौज जिनके जनरल शराब पीते थे, और खुलेआम ऑफिसर में उनकी शराब चलती थी, और बिल्कुल ब्रिटिश टाइम वाला मामला चलता था, जियाउल हक ने बदल दिया। और जियाउल हक ने बोला कि नहीं, अफसरों को बीच बीच में लीव मिलेगी कि वो जाके नमाज पढ़ पाए। शराब वराब सब बंद, और एक इस्लामिक कैरेक्टर दे दिया। पाकिस्तानी फौज का जो मोटो था वो बन गया ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। और जियाउल हक के दौर ने पाकिस्तान को हर समय के लिए बर्बाद कर दिया। आज तक भी पाकिस्तान जियाउल हक के जहर को अपने शरीर से, अपने बदन से बाहर नहीं निकाल पाया। वही चीज हुई 9/11 के बाद। जब 9/11 हुआ दोस्तों, तो 3,000 अमेरिकन मरे, और उस समय जॉर्ज बुश था राष्ट्रपति अमेरिका का। तो दोस्तों, अमेरिकन जनरल कॉल करता है, अमेरिकन जनरल कॉल करता है, गुस्से में तमतमाया हुआ पाकिस्तान के राष्ट्रपति को कॉल करता है और बोलता है, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप या तो हमारी मदद कीजिए अमेरिका की, वरना हम आपको पत्थर के युग में भेज देंगे। वी विल सेंड यू बैक टू द स्टोन एज। जब यह बात होती है, पाकिस्तान कांप जाता है, पाकिस्तान मदद करना शुरू कर देता है। और दोस्तों, यहां से शुरू होता है 20 साल का अमेरिका और एलाइड ट्रूप्स का सफर अफगानिस्तान के अंदर। बाद में ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मारा जाता है। आज की तारीख में जो लोग रोते हैं पाकिस्तान में कि हमारे 80,000 लोग मारे गए, 150 अरब से ज्यादा का हमारा नुकसान हो गया, अफगानिस्तान से टेररिज्म आया पाकिस्तान के अंदर। भाई, जब जियाउल हक ने करा था ना पहले सोवियत रूस को लेके, उसके बाद तालिबान पैदा हुआ, बाद में हुआ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
तो दोस्तों, जो पाकिस्तान ये कहता है कि 80,000 लोग मारे गए और हम भी टेररिज्म को सफर कर रहे हैं और हम भी विक्टिम है टेररिज्म के, नहीं, पाकिस्तान वो मां है जिसने जना है टेररिज्म। कहने की बात यह है कि जब भी अमेरिका तारीफ करता है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में खून बहता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सबसे पहले तारीफ करी रोनाल्ड रीगन ने ज़ियाउल हक की, ओ जनरल साहब तो तुसी ग्रेट हो, तो तुसी ऐसा हो, तो तुसी वैसा, और पाकिस्तान पूरा का पूरा रेडिकल हो गया। टेररिज्म शुरू हो गई, कालिशनकोव और हेरोइन का कल्चर शुरू हो गया। उसके बाद परवेज मुशर्रफ की तारीफ है कि मुशर्रफ साहब तो तुसी तो ग्रेट हो, तो तुसी ऐसे, तो तुसी वैसे। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। अब अमेरिका दोबारा तारीफ कर रहा है जनरल आसिम मुनीर की और पाकिस्तान की। कई पाकिस्तानी जो नए हैं इसकी खुशियां मना रहे हैं। कई पाकिस्तानी जो बाद में पैदा हुए, जो 25, 26, 30 साल के हैं, जिन्होंने वो इतिहास नहीं देखा और दे वर वेरी यंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, ये भी हो सकता है ना, वेरी यंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, उनको इतनी समझ नहीं थी, वो बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि अरे इंडिया को हमने ये कर दिया और अब तो अमेरिका हमारे खेमे में आ गया और अब तो अमेरिका के साथ ये पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ऐसी आग को हवा देने वाले बड़े हैं। वो कभी लॉजिक नहीं समझते पाकिस्तानी कभी जाके ये नहीं पूछेगा कि भाईजान ने अचानक ट्रंप जो कि हमें गालियां देता था, हमें ऐसा करता था, वैसा, निकाल दो पाकिस्तानी को, ये अचानक इसका दिल ओवरनाइट कैसे चेंज हो गया? ये नया ट्रंप कहां से पैदा हो गया भाई? उसकी बाकी पुरानी पॉलिसीज वही हैं, एंटी इमिग्रेशन, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, लड़ाइयां बंद करो, ये वही रेटोरिक है ट्रंप का। लेकिन पाकिस्तान के लिए दिल कैसे बदला ट्रंप का? ये बहुत कम और जो पुराने चावल हैं पाकिस्तान में, जो पुराने चावल हैं, उनको पता है कि हो क्या रहा है। दे नो एवरीथिंग, दे आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट। उनको एक एक चीज पता है कि बॉस ये कहां जा रही है, ये कहानी। ये आसिम मुनीर को परेड पे बुलाना कि आप हमारी आर्मी की परेड में आइए और गेस्ट ऑफ ऑनर बनिए, ये गेस्ट ऑफ ऑनर पहली बार थोड़ा ना बन रहा है कोई पाकिस्तानी जर्नल। आसिम मुनीर के पहले दो ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ दो जनरल गेस्ट ऑफ ऑनर बन चुके हैं भाई अमेरिका में। और जब भी कोई पाकिस्तानी जनरल अमेरिका में गेस्ट ऑफ ऑनर बनता है किसी भी फंक्शन में, पाकिस्तान में खून बहता है। ये पाकिस्तान का इतिहास है, राइट? और जो पुराने हैं उनको पता है क्या हो रहा है, लेकिन वो पब्लिकली बोल नहीं सकते। और मुझे लगता है, जैसा मैंने शुरू करा था ना, मुझे लगता है कि मोदी जी को, डोवाल साहब को, डॉक्टर जयशंकर को सब पता है और वो मजे ले रहे हैं। और यहां पे लोग ऑपोजिशन पार्टीज भी, उनका पूरा अधिकार है बोलने का, इंडिया इज अ फ्री कंट्री, बट मुझे लगता है कि उनको भी पता है क्या हो रहा है। एनीबडी हु नोज हिस्ट्री नोज that whenever the US government praises a Pakistani general, they are prepping up Pakistan for something very dangerous. और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा असेसमेंट है कि इस बार जो गेम है, गेम ईरान है और पाकिस्तान को ईरान और अफगानिस्तान के लिए एक बार फिर से तैयार किया जा रहा है।